प्रचंड जीत के 7 दिन बाद भी तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। लगातार बैठकों और मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनती दिख रही है। आलाकमान ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में रविवार को तो मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में इन दोनों राज्यों को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान को लेकर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के कई दावेदार नजर आ रहे हैं, इसलिए आलाकमान की परेशानी और बढ़ गई है। इस बीच ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि बीजेपी तीनों ही राज्यों में नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है, यानी कोई पुराना चेहरा जो सूबे का मुख्यमंत्री रह चुका है उसे रिपीट नहीं किया जाएगा। ऐसे में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह का पत्ता कटता नजर आ रहा है। जिस तरह से देरी हो रही है वो भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि बीजेपी जब भी चुनावी नतीजों के बाद सीएम चुनने में देरी करती है तो समझ जाइए कुछ नया होने वाला है। जानकारों का ये भी मानना है कि बीजेपी जब भी सीएम चुनने में 3 दिन से ज़्यादा वक्त लगाती है तो पुराने चेहरे रिपीट नहीं होते हैं। अतीत भी इसी ओर इशारा कर रहा है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में चलते हैं। इन्हीं 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी। नतीजों के 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया था। राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह। चूँकि ये नाम पहले से तय थे इसलिए ऐलान में ज़्यादा देरी नहीं हुई। अब चलते हैं साल 2017 के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के चुनाव में। तीनों ही राज्यों में बीजेपी को सत्ता मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तय करने में करीब हफ्ते भर का समय लग गया। आलाकमान किसी पुराने चेहरे को कमान नहीं देना चाहता था, इसलिए नए नाम के ऐलान में देरी लगी। यूपी में राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा जैसे बड़े नेता सीएम रेस में थे, लेकिन मुहर योगी आदित्यनाथ के नाम पर लगी। उत्तराखंड में भी भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई पुराने चेहरे रेस में थे, लेकिन पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल थे, लेकिन जयराम ठाकुर सीएम बने। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस बार भी बीजेपी बड़े बदलाव की तैयारी में है। अगर पुराने चेहरों को ही कुर्सी सौंपनी होती तो इतनी देर नहीं लगती। एक तो नए चेहरों का चुनाव, और वो भी साल 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए करना है, और दूसरा नए चेहरों पर सबको तैयार करना है, इसलिए वक्त ज़्यादा लग रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी ने चुनाव में उनके चेहरे को आगे नहीं किया। शायद बदलाव की तैयारी के तहत ही आलाकमान ने तब ये रणनीति अपनाई थी। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा अब भी आगे हैं। महंत बालकनाथ, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, ओम माथुर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी समेत कई नामों पर चर्चा हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ रेणुका सिंह, लता उसेंडी, अरुण साव और ओपी चौधरी के नाम भी मुख्यमंत्री दौड़ में शामिल हैं।